अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन 5 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 2012 का रेगुलर। कंपनी नेम है इसमें नईम ट्रेडर्स। दैन इसके बाद हमने हेडिंग डाली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30 2012। नाउ अब हम स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना दिया बैंक रिकॉन्सिलेशन का और पहला हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक 22,500। तो हमने ये कैश बुक के बैलेंस में लिख देना है 22,500। फिर इसके बाद हम सर्च करने जा रहे हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमने 27,000 देखा, हमने 27,000 लिख लिया। अब देखिए ये बैलेंस टैली नहीं है, इसीलिए रिकॉन्सिलेशन बन रही है। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ी 1 अप्रैल 30 डिपॉजिट बट नॉट शोन। हम डिपॉजिट करके आए बैंक में, ऑब्वियसली डिपॉजिट हमारी तरफ से हुआ तो हमने कैश बुक में ऑलरेडी ऐड कर लिया होगा, लेकिन ये डिपॉजिट शो नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट में। तो अब हम बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं डिपॉजिट, ऐड डिपॉजिटेड बट नॉट शोन। यानी कि बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। तो अब बैंक स्टेटमेंट में हम इसको डिपॉजिट को शो कर रहे हैं। ये 5,000 के बाद हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी और इनको हाथ के हाथ प्लस कर लिया। तो ये हो गया आपका 32,000। देन आफ्टरवर्ड्स सेकेंड ट्रांजेक्शन बढ़ा हूँ मैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक होता है, ये लाइन छोड़ देनी है हमें, फ्रेश लाइन्स आएंगे। लेस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने अनप्रेजेंटेड चेक। तो बैंक स्टेटमेंट से लेस करने जा रहे हैं हम 7,000। जो चीज़ लेस है, चले हमने माइनस वाला का काम किया था तो माइनस लगा लेते हैं। लाइन ड्रॉ करी और ये 32 में से 7 गए तो हमारे पास 25 बचे हमारे अकाउंट में। Then afterward, number 3, check deposit by a customer directly in the firm account 6,000 which was not recorded in the cash book। यानी कि फर्म में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमारा कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा कर आ गया। अब हमें पता चला तो हम इसको कैश बुक में ऐड करेंगे। तो 6,000 से ट्रांजैक्शन है ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। और कस्टमर ने ये डायरेक्ट डिपॉजिट हमारे बैंक में किया था तो बैंक स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी लिखा। अब हम इसको कैश बुक में ऐड कर रहे हैं और ये अमाउंट है 6,000। तो हमने यहाँ आकर 6,000 लिख दिया। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये आ गया 500 का 500 एंड 28 आ गया और 28,500 ये प्लस हो रहा है और ये भी प्लस था। प्लस लिखे ना लिखे मर्जी आपकी, माइनस में लेकिन माइनस शो करना है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम नंबर 4 कलेक्शन चार्जेस 500 नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो अब बैंक ने ये कलेक्शन चार्जेस काटे और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अब हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिंपल लिख दिया हमने लेस कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस 500 है तो 500 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए माइनस। अब हमारे पास 28,000 रह गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5 द बैंक हैड क्रेडिटेड द फर्म्स अकाउंट फॉर मार्कअप। मार्कअप इंटरेस्ट को कहते हैं। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, मीन प्लस किया, और ये 4,000 है विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो अब हम ये मार्कअप ऐड करने जा रहे हैं कैश बुक में, ऐड, और हम यहाँ इसको लिख रहे हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि ये बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में
और बैंक ये काम कर चुका है बैंक स्टेटमेंट, तो कैश बुक में हमें ऐड करना है। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 4000, और ये हमने लाइन ड्रॉ करके इसको प्लस कर लिया, तो ये हो गए 32,000। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कंटिन्यूशन के लिए यहाँ जा रहा हूँ। फिर ट्रांजैक्शन है, अ कस्टमर चेक 7000 विच वाज अर्लियर डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड या बाउंस बाय द बैंकर, दिस वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। हम अपने कस्टमर से हमने चेक रिसीव किया, क्यों लिया, हमने उसको सेल आउट किया, उसने हमें चेक दिया, चेक हमने डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट करने के बाद हमने इसको कैश बुक में ऐड कर लिया था। अब ऑब्वियसली जब हमारा बैंक हमारे कस्टमर के अकाउंट में गया, बैंक में गया चेक को क्लियर कराने, वहाँ अकाउंट में पैसा नहीं या चेक में सिग्नेचर रॉन्ग, तो कस्टमर के बैंक ने हमारे बैंक को चेक रिटर्न कर दिया, हमारे बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया। ये चेक हमने पहले कैश बुक में ऐड किया था, अब कैश बुक से ही लेस करना है। तो यहाँ आ गए हम, लेस डिसऑनर्ड चेक। आप ये भी लिख सकते हैं कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड, और डिसऑनर्ड चेक आपका 7000 का है, इट विल बी लेस फ्रॉम कैश बुक। तो ये 7000 हमने लेस कर लिया, लाइन ड्रॉ करी, 32 में से 7 गया तो 25 आ गया, ये भी 25 यहाँ है तो 25 एग्जैक्टली इसके सामने मैंने पुट कर दिया, और आखिरी अमाउंट यही था तो इसलिए यहाँ आकर हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया। ये हमारा आखिरी बैलेंस आ गया एडजस्टेड बैलेंस। आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन टैली हो गई, और ये अनएडजस्टेड से शुरू हुआ था और एडजस्टेड पे ख़त्म हो गया। अब इस सवाल के बाद हमारी इसमें कुछ एंट्रीज़ हैं, तो वो मैं एंट्रीज़ बना रहा हूँ। इस एंट्रीज़ को फिर हम देखते हैं किस तरह बननी है। नाउ अब मैंने ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बना लिया था, इसके नीचे मैंने सॉल्यूशन बी लिखा, क्योंकि दो सॉल्यूशन इसके 5A 5B, नेम ट्रेडर्स, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज़, और ये हमने डाल दिया फॉर्मेट। अब देखें, याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम भी आपको गाइड किया था, और जब भी आपको सवाल कोई देखना हो तो मेरे पहले क्वेश्चन पे चले जाया करें हमेशा। बैंक स्टेटमेंट की कोई एंट्री हम नहीं बनाएंगे, हमारा ताल्लुक सिर्फ कैश बुक से, इसकी हमें एंट्री बनाने। और जहाँ भी मैंने बताया था ऐड है तो बैंक डेबिट करना है, और जहाँ हम देखें लेस है तो बैंक क्रेडिट। अब देखें ये ऐड डिपॉजिट बट नॉट शोन, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की है तो हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे। इसी तरह लेस अनप्रेजेंटेड चेक, ये भी बैंक स्टेटमेंट की है, नहीं बनाएंगे। यहाँ हमारी पहली एंट्री डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करा है, और ये देखिए ऐड है, जिसकी वजह से ऐड की वजह से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक डेबिट, और कितना 6000। और कस्टमर को हम अकाउंटिंग में कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, तो हमने यहाँ लिखा अकाउंट रिसीवेबल, ये क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री की जगह है तो यहाँ ही बना लेंगे हम लोग, फिर मैं ये ऊपर वाली रिमूव कर दूंगा और फिर इसकी जगह दूसरी बना लेंगे। अब देखें यहाँ लेस कलेक्शन चार्जेस, तो कलेक्शन चार्जेस हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, यही डेबिट, कलेक्शन चार्जेस 500, तो यहाँ लिख दिया हमने 500। और कलेक्शन चार्जेस लेस है तो लेस की वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए बैंक क्रेडिट, और ये बैंक 500 आ गया। नाउ अब हमारे पास ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यहाँ जगह है यहीं बना लेते हैं, फिर मैं रिमूव कर दूंगा अप्रैल 30, और ऐड है तो इसलिए बैंक डेबिट, बैंक डेबिट 4000 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ 4000, और ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में, तो यहाँ क्रेडिट में आकर हमने लिखा इंटरेस्ट इनकम, और ये 4000। अब एक लास्ट एंट्री रह गई, तो ये रिमूव करके मैं ये वाली एंट्री भी बना देता हूँ। ना ये लास्ट एंट्री है लेस डिसऑनर्ड चेक। किसका चेक डिसऑनर्ड होता है? चेक डिसऑनर्ड होता है कस्टमर का, तो कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड हुआ, इसका मतलब लेस है तो हम कस्टमर को वापस से कलेक्ट करेंगे उससे, तो इसलिए हमने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर दिया अपनी किताब में, क्योंकि हमें इससे कलेक्शन करनी है। और जो बैंक हमारा लेस हो रहा है तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो बैंक क्रेडिट, और ये अमाउंट है 7000।
ये लास्ट एंट्री मैंने रिमूव करके ऊपर पास की, लेकिन आप तो पूरा एक जनरल लंबा बनाएंगे तो उसी में ये लास्ट में एंट्री पास हो जाएगी। ये आपका पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन का ये सवाल कंप्लीट हो गया। देख लें इसको अच्छे से।